हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो बैठ जाइए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और तैयार हो जाइए डर का एहसास करने के लिए। रघु ने लाल जूते को जलते देखा था, फिर भी वे दुकान में वापस आ गए। आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब खोला, बाहर कोई नहीं था, बस वही लाल जूता रखा था। सुबह एक बच्चा आया, मुझे यही जूते चाहिए। रघु चीख पड़ा, नहीं। पर देर हो चुकी थी। बच्चे ने जूते पहने और अगले ही पल उसकी गर्दन अपने आप मुड़ गई और पीछे से एक फुसफुसाहट आई। अब तेरी बारी है। फिर आगे क्या हुआ, जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। शहर की पुरानी गलियों में एक छोटा सा जूते बनाने वाला था जिसका नाम रघु मोची था। उसकी दुकान पर पुराने, सस्ते और हाथ से सीले हुए जूते बिकते थे। लेकिन एक दिन उसकी दुकान में एक ऐसा जूता आया जो पहनने वाले को मौत की ओर धकेल देता था। किसी को नहीं पता था कि यह जूता शापित था या इसमें किसी की आत्मा कैद थी। जो भी इसे पहनता वह रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा जाता। रघु मोची की दुकान पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। वह रोज अपनी दुकान पर पुराने जूते ठीक करता और गरीबों को कम दामों में बेचता। एक दिन बारिश की एक अंधेरी रात में उसकी दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी आया। वह पूरी तरह भीगा हुआ था और उसके हाथ में एक पुराना चमड़े का लाल रंग का जूता था। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, यह जूता ले लो, लेकिन इसे कभी मत बेचना, यह अभिशप्त है। रघु ने हंसकर कहा, अरे बाबा, यह तो अच्छा खासा जूता है, इसे बेचने में क्या हर्ज है। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि जिसने भी इसे पहना वो जिंदा नहीं बचा। रघु ने उस बूढ़े की बातों को मजाक समझा और सोचा कि वह कोई पागल होगा। उसने वह जूता दुकान में रख लिया और अगली सुबह दुकान खोलकर उसे बेचने के लिए रख दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब मौत उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। शाम को दुकान में एक गरीब युवक अर्जुन आया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसे एक जूते की जरूरत थी। उसकी नजर लाल चमड़े के जूते पर पड़ी। भैया, ये जूते कितने के हैं? अर्जुन ने पूछा। रघु ने कहा, ये बहुत बढ़िया जूते हैं, मैं सस्ते में दे दूंगा, सिर्फ 200 रुपये में। अर्जुन खुश हो गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे वह जूता खरीद लिया। लेकिन जैसे ही उसने जूते पहने, उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात जब अर्जुन अपने घर गया तो उसके कमरे में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, हवा में किसी के चलने की आवाजें आने लगीं और उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। अगली सुबह अर्जुन का शव उसके कमरे में मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और उसके पैर वहीं लाल जूते पहने हुए थे। अर्जुन की मौत के बाद भी वह जूता वापस रघु की दुकान में आ गया। किसी को नहीं पता कि वह कैसे लौटा, लेकिन उसके बाद जो भी व्यक्ति उस जूते को पहनता वह रहस्यमयी तरीके से मारा जाता। सुरेश, जो एक मजदूर था, उसने जूते पहने और अगले ही दिन वह एक निर्माण स्थल पर ऊंचाई से गिरकर मर गया। नीरज, जिसने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह है, उसने जूते पहने और एक अंधेरी सड़क पर किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घसीट कर मार डाला। अनिता, जो एक कॉलेज छात्रा थी, उसने गलती से जूते पहन लिए और रात में उसकी आत्महत्या की खबर आई। हर मौत के बाद जूते फिर से रघु की दुकान में लौट आते। रघु को अब डर लगने लगा था। उसने तय किया कि उसे इन जूतों के बारे में पता लगाना होगा। वह शहर के एक पुराने तांत्रिक बाबा के पास गया और उन्हें जूते दिखाए। बाबा ने जूते देखते ही कहा, यह जूते सिर्फ जूते नहीं, बल्कि इनमें किसी की आत्मा बसी है। रघु ने घबराकर पूछा, आत्मा? किसकी आत्मा? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, कई साल पहले एक निर्दोष व्यक्ति को इन जूतों के कारण जलाकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब इन जूतों में बस गई है और जो भी इन्हें पहनता है उसे वह अपने साथ ले जाती है। रघु कांप गया। उसने पूछा, अब इसका क्या किया जाए? बाबा ने कहा, इन्हें जलाकर खत्म करना होगा, नहीं तो ये और लोगों की जान लेते रहेंगे। रघु ने बाबा की सलाह मानी और उन जूतों को जलाने का फैसला किया। रात के समय वह जंगल के बीच गया जहां कोई नहीं था। उसने लकड़ियां इकट्ठी की और जूतों को आग में डाल दिया। लेकिन जैसे ही जूते जलने लगे, वहां एक भयंकर चीख गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। आग की लपटों में एक छाया उभरी
जिसने डरावनी आवाज में कहा, मुझे मत जलाओ, मुझे बदला लेना है। रघु डर से कांपने लगा, लेकिन बाबा ने मंत्रों का जाप किया और आखिरकार वह जूता जलकर राख बन गया। रघु ने राहत की सांस ली। अब वह सोच रहा था कि शायद यह बुरा सपना खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वह घर जाने के लिए मुड़ा, उसे अपने पैरों के पास वहीं जल चुका जूता पड़ा मिला और तभी एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। रघु ने जब देखा कि जला हुआ जूता उसके पैरों के पास पड़ा है, तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वह जूता जलकर राख बन चुका था, फिर यह यहां कैसे आया? उसकी घबराहट बढ़ने लगी। तभी पास की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। रघु तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, तूने मेरी शांति भंग कर दी, अब तेरा भी वही हाल होगा। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रघु पूरी रात सो नहीं सका। हर बार जब वह आंखें बंद करता, तो उसे वही लाल जूता दिखाई देता। जब उसने घर की बत्ती बंद की, तो लगा कि कोई परछाई उसके कमरे में घूम रही है। अगली सुबह रघु की दुकान पर पहला ग्राहक आया। शिवा, जो पास के गांव से आया था। भैया, कोई अच्छा सा जूता दिखाओ, शिवा ने कहा। रघु के दिमाग में तुरंत वही जूता घूमने लगा। उसने देखा कि वह जूता फिर से उसकी दुकान में रखा था, जैसे उसने उसे कभी जलाया ही ना हो। नहीं, यह नहीं हो सकता, रघु ने खुद से कहा। लेकिन जाने अनजाने उसने वही जूता शिवा की ओर बढ़ा दिया। शिवा ने जूते को देखा और कहा, अरे, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है और मेरी साइज का भी है। रघु की आंखों में डर था, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। शिवा ने जूते खरीदे और दुकान से चला गया। रघु ने मन ही मन सोचा, क्या फिर कुछ बुरा होगा? शिवा जूते पहनकर खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। लेकिन रात होते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे लगने लगा कि कोई उसके घर में घूम रहा है। आधी रात को उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा। सामने एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। तूने शापित जूते पहन लिए हैं, अब तेरा भी वही हाल होगा। शिवा चीखते हुए भागा, लेकिन तभी उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए घर के बाहर ले गई। अगली सुबह शिवा की लाश उसके घर के सामने पड़ी मिली। उसके पैर मुड़े हुए थे, चेहरा डर के मारे सख्त हो चुका था, और सबसे अजीब बात, उसके पैरों में वही लाल जूते थे। शिवा के परिवार ने तुरंत गांव के पुजारी को बुलाया, जिन्होंने बताया कि यह कोई साधारण मौत नहीं थी। जब यह खबर पूरे गांव में फैली, तो कुछ लोग रघु की दुकान पहुंचे। रघु, ये क्या हो रहा है? रघु अब और झूठ नहीं बोल सकता था। उसने सबको सच्चाई बता दी कि यह जूता शापित था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास ने कहा, यह कोई आम जूता नहीं, यह आत्मा का बंधन है, इसे नष्ट करना आसान नहीं। रघु ने घबराकर पूछा, तो अब क्या करें? बाबा रामदास ने कहा, हमें उस आत्मा का असली सच जानना होगा। बाबा रामदास ने एक पुरानी किताब निकाली और कहा, यह जूता असल में किसी की बदला लेने की भावना से बना है। यह आत्मा सिर्फ उन्हीं को मारती है जो इसे पहनते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। फिर उन्होंने बताया कि करीब 50 साल पहले एक गरीब जूता बनाने वाला वीरन था। उसे एक राजा के लिए सबसे सुंदर जूते बनाने का आदेश मिला था, लेकिन राजा के दरबारियों ने वीरन को धोखा दिया, उसके बनाए हुए जूतों को खराब बता दिया और उसे बेरहमी से मार डाला। ते समय वीरन ने श्राप दिया था, जो भी मेरे बनाए हुए जूते पहनेगा वह मेरी तरह तड़प तड़प कर मरेगा। रघु कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि यह जूता उसी वीरन की बदला लेने वाली आत्मा से भरा था। अब केवल एक ही तरीका बचा था, वीरन की आत्मा को शांति देना। बाबा रामदास ने एक विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उन्होंने जंगल में एक बड़ा यज्ञ किया, जिसमें वेद मंत्रों का जाप किया गया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, तेज हवा चलने लगी, आसमान में काले बादल घिर गए और तभी आग की लपटों के बीच से एक छाया उभरी, वीरन की आत्मा। उसकी लाल आंखें रघु की ओर घूर रही थीं। तूने मेरी जूतों की दुकान संभाल रखी है, लेकिन तूने मेरी पीड़ा को नहीं समझा। आत्मा गर्जी। बाबा रामदास ने कहा, वीरन, अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए, यह संसार तुम्हारा दोष ही नहीं। लेकिन वीरन की आत्मा चिल्लाई, नहीं, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं शांत नहीं होऊंगा। रघु ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तेरा गुनहगार नहीं हूं,
लेकिन अगर मेरी मौत से तुझे शांति मिलती है तो मैं तैयार हूं। रघु की इस बात से वीरन की आत्मा कुछ देर के लिए शांत हो गई। फिर अचानक आग तेज जलने लगी और वीरन की आत्मा उसमें समा गई। चारों ओर शांति छा गई। जूते झलकर राख हो गए। रघु ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब यह श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन जब वह घर लौटा और अपनी दुकान खोली तो उसे एक कोने में वही लाल जूते पड़े मिले और तभी उसे कानों में एक धीमी हंसी सुनाई दी। आगे की कहानी सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को थामे रहिए क्योंकि डर अभी बाकी है मेरे दोस्त।